कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबके नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। आज मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ, इसके बाद आप मुझे बोलेंगे कौशिकी यू आर अ स्टॉकर। एंड वेल इट्स ओके, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बताने के बाद आप लोग जो भी कहोगे वो गलत है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं लगभग वहाँ आपको 1.5 ईयर हो चुका हो, और इस पूरी की पूरी जगह में सिर्फ और सिर्फ 2 घर हैं, जिसमें से एक घर में मैं रहती हूँ और ठीक मेरे सामने एक बहुत बड़ा घर है। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड ठीक उसके सामने मेरा घर है। मैं अपने घर से उस घर के एटलीस्ट मेन डोर तक तो देख ही सकती हूँ। वेल नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता क्यों रही हूँ, क्योंकि आज हम उसी घर को स्टॉक करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं उस घर को काफ़ी महीनों से स्टॉक कर रही थी। एंड या मुझे पता है ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे बोलना कोई आम बात नहीं लगेगी, लेकिन फिर स्टिल मुझे यहाँ पर लगभग 1.5 साल हो चुका है और मेरे सामने वाले घर में मैंने आज तक 1.5 सालों में किसी को भी बाहर आते हुए नहीं देखा। और आप सिर्फ और सिर्फ उस घर की मेंटेनेंस से अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ उस घर में कोई तो रहता है। मैंने कम से कम कुछ 3 महीने से ही ये सब कुछ नोटिस करना स्टार्ट किया। एंड देन मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली जो कि लाइक बहुत ज़्यादा वियर्ड है, और शायद यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ आप सबको बता रही हूँ कि मैंने अपने नेबर्स को स्टॉक किया, बट जस्ट टू फाइंड आउट एंड क्लियर कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। उस वक्त तक ये सब कुछ मेरे लिए एक एडवेंचर सा बन चुका था। हर दिन अपने कॉलेज से वापस आना और फिर अपने रूम से ही अपने ग्रैंडफादर के बाइनोक्यूलर लेकर ठीक उस घर की ओर देखना। वैसे टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो कुछ दिनों तक तो मैं ऑलमोस्ट बोर हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर वहाँ किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल थी वो ये थी कि उस घर की मेंटेनेंस, या उस घर को कोई देखकर ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पर लोग नहीं रहते हों, क्योंकि वो घर अंदर और बाहर से क्लीन है। फॉर एग्जाम्पल, एक रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो हमारे ही घर के सामने भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़कर आ चुकी थी। मैंने उस घर की तरफ भी देखा था, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो चुकी थी। वेल, हमने अपने घर को क्लीन किया, लेकिन अगले ही दिन जब मैं उठी और मैंने सामने उस घर में देखा तो मैंने क्या देखा? उस घर में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं थी। पूरे के पूरे दिन वो घर ऐसे ही था, लेकिन सुबह सब कुछ क्लीन। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर एक बार मुझे लगा कि शायद पीछे की तरफ कोई डोर होगा जहाँ से लोग अंदर बाहर जाते होंगे, लेकिन जब मैंने उस घर के अगल बगल थोड़ा वॉक किया, देन मुझे एक बहुत वियर्ड चीज़ नज़र आई। मैंने चारों साइड्स को अच्छे से चेक किया और एक चीज़ जो मेरे समझ में आई वो ये थी कि उस घर के चारों की चारों साइड में
एक भी मेन गेट नहीं था। इसके बाद तो मुझे कंफर्म हो चुका था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। और इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी ये जानने के लिए कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। मैंने अपनी एक फ्रेंड से एक गोप्रो लेंस बोरो किया और उसके साथ साथ मैंने एक नया बाइनोक्यूलर भी खरीदा, जस्ट टू फाइंड आउट कि उस घर में हो क्या रहा है। मैंने अपना गोप्रो एक ऐसी जगह पर सेट कर दिया था जहाँ एक पेड़ था। मैं उस पेड़ पर जैसे तैसे चढ़ी थी और वो गोप्रो मैंने वहाँ सेट कर दिया था। और इसके बाद मैं अपने घर बैठकर अपने फादर के लैपटॉप पर उस गोप्रो लेंस की लाइव वीडियो देख सकती थी और साथ ही साथ मैं अपने बाइनोक्यूलर से उस घर की तरफ भी देख सकती थी। काफ़ी देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन देन मेरी नज़र जाती है वीडियो फुटेज की तरफ। उस वीडियो फुटेज में सब कुछ इतना क्लियर तो नहीं आ रहा था क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका था। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, वो चीज़ ये थी कि उस घर के एक साइड में मैं एक छोटे बच्चे को देख सकती थी। लेकिन मैंने जूम करने की कोशिश करी, पर मैं जितना जूम करती क्वालिटी उतना ज़्यादा ख़राब हो जाती। एक सेकंड को मुझे लगता है कि शायद मेरा ही वहम होगा, लेकिन देन फिर से कुछ मोमेंट हुआ और कैमरे ने कैप्चर किया। उस वक्त तक ठीक उस घर के कॉर्नर से एक चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो दूसरी तरफ उड़कर गई हो, और मेरे कैमरे में वो चीज़ प्रॉपरली कैप्चर हो चुकी थी। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आ चुकी थी उस घर को लेकर। और देन उस रात इसके बाद और कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने रूम में बहुत ढूंढा और अपना एक बहुत पुराना सा वीडियो कैमरा निकाला। वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पुराना था और इसकी भी वीडियो क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। एक प्रॉब्लम तो थी, वो ये थी कि मैं उसको अपने घर से लाइव नहीं देख सकती थी। सो मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। मैं घर आती हूँ और रात होने का वेट करती हूँ। एंड देन लगभग रात के 10 बजे मैं अपना डिनर करके अपने रूम में आई। एंड देन मैंने अपने बाइनोक्यूलर से उस घर को देखा। हमेशा की तरह वहाँ लाइट्स ऑन थी और अंदर लोग होंगे ये मैंने अज्यूम किया, और फिर अपने लैपटॉप में उस गोप्रो की लाइव वीडियो देखना स्टार्ट किया। इस बार वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। मैं बस वहाँ पर बैठकर देख ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे गोप्रो में कुछ तो मूवमेंट कैप्चर हुआ है। मैं जल्दी से अपने लैपटॉप को उठाती हूँ और उस फुटेज को चेक करने लगती हूँ। एंड देन वो फुटेज अपने आप ही बंद हो जाती है एंड कनेक्शन लॉस्ट। शिट, मुझे लगा हो सकता है कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं स्टिल अपने बाइनोक्यूलर से देख सकती थी। एंड मुझे लगा जैसे कि वहाँ कोई शैडो है जो कि यहाँ से वहाँ जा रही है। मैं उसे प्रॉपरली तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उस अंधेरे में वहाँ विंडो से बाहर की तरफ जो लाइट आ रही थी, वहाँ कोई तो मौजूद था। मुझे पता था कि मैंने वहाँ जो कैमरा लगाया है एटलीस्ट कल सुबह तो मैं उसमें देख ही पाऊंगी। वैसे मुझे आज तक वहाँ से कभी भी किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई थी। ऐसा लगता था जैसे कि मानो वहाँ कोई किसी से बात ही ना करता हो। लेकिन उस रात मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे, और जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे थे वो लैंग्वेज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। एंड इन फैक्ट वो लैंग्वेज थी ही नहीं शायद। उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो टोन में बात कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बातों में कोई ग्रामर है ही नहीं।
वो रात मेरी ऐसे ही कट जाती है और मैं उस दिन नहीं उठती। एंड अगली सुबह मैं उठकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने दोनों जगह पर कैमरास को लगा कर रखा था। मुझे काफ़ी चीज़ अजीब पता चलने वाली थी। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर आती हूँ और अपने मेन डोर को खोलती हूँ, मैं बस बाहर जाकर अपने कैमरे को कलेक्ट करने की सोच ही रही थी कि मैंने ठीक अपने मेन डोर में देखा। मेरे ठीक दरवाजे के सामने मेरा कैमरा और मेरा गोप्रो वहाँ पर रखा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट भी था जिस पर कि लिखा था, सून वी आर कमिंग टू यू। उस नोट पर मैंने सब कुछ ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई रेड इंक नहीं है, बल्कि ये खून से लिखा गया है। मेरे तो मानो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं जल्दी से अपनी चीज़ों को उठाती हूँ और अपने रूम में चली जाती हूँ। मैंने जल्दी से अपने कैमरे को चेक किया ताकि मैं जान सकूं कि सब कुछ किया किसने है। एंड देन मैं वीडियो फुटेज में देख सकती थी एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। कुछ 5-10 मिनट कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद एक झटके से ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर से उस कैमरे को नीचे की तरफ खींचा है और उन सेकंड्स में मैंने एक हाथ को देखा। वो जो भी चीज़ थी उसके हाथ किसी भी तरह से ह्यूमनली नहीं थे। वो जो भी चीज़ थी जिसके पास मेरा कैमरा था वो उसको उस घर के अंदर लेकर जाने लगा, जैसे कि मानो वो खुद से मुझे बताना चाहता हो कि उस घर के अंदर क्या होता है। मैं अपने कैमरे के थ्रू उस चीज़ की सांसों को साफ साफ सुन सकती थी। एंड ट्रस्ट मी, वो सांस लेने की आवाज़ किसी भी एंगल से इंसान से मैच नहीं हो रही थी। उस कैमरे में मैं उस घर को अंदर से देख सकती थी। सब कुछ वहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन्ड था, लेकिन वो जैसे जैसे अंदर जाने लगा उस घर की ब्राइटनेस कम होती चली गई। एंड देन वो एक ऐसे रूम में गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर में बस एक कैंडल थी। वो कैंडल जली हुई थी एंड उस कैंडल के पास मेरी फ़ोटो रखी गई थी, जिसकी मानो मैं उन पर नहीं बल्कि इतने वक्त से वो मुझ पर नज़र रखे हुए थे। उसके बाद वो जो भी चीज़ थी जिसके पास मेरा कैमरा था, उसने उस कैमरे को उठाया और वो एक दीवार के पास गया। उस पूरी की पूरी वॉल में मेरी फ़ोटोज़ तो थी, लेकिन साथ साथ मेरी फैमिली की फ़ोटो भी मैंने देखी। एंड देन यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका था कि इतने टाइम से मैं जिनको स्टॉक कर रही थी वो बहुत पहले से हमें स्टॉक कर रहे थे। मैं उस वक्त तक बहुत डर चुकी थी और वो जो भी चीज़ थी उसने बहुत ही डरावनी आवाज़ में मेरा नाम लिया। एंड देन बहुत ही डिमोनिक साउंड जो कि हंसने की थी वो मुझे सुनाई दी और उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो फुटेज बंद हो गई। अब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक का भी आंसर मेरे पास नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घर को स्टॉक कर रही थी। हाल ही में मेरे घर से मेरी कैट गायब हो चुकी है। वो पूरे वक्त रात को घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन अब वो गायब है और शायद मुझे पता है कि वो किसने गायब की है और अब शायद आपको भी पता है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरे भाई से ये बात पता चली कि उसका कोई रात को पीछा कर रहा था, रात में जब वो कहीं से आ रहा था। इवन मुझे भी हर वक्त लगता है कि कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है और अभी भी
मैं ये महसूस साफ साफ कर सकती हूँ। मैं पुलिस को बताऊं भी तो भी वो बिलीव नहीं करने वाले। और तो और मेरे कैमरा और गोप्रो सब बंद हो चुका है। एंड नाउ मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो अब मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी टारगेट करने लगे हैं। ये तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब करना क्या चाहिए वो मैं नहीं समझ पा रही। और इस सिचुएशन में मैं अकेली हूँ, और शायद इसीलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो आप सबको पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा था। So guys, this was the story. Hope you like it. And this story was only for entertaining purpose. And I hope आपको ये पसंद आई हो। ऐसी और स्टोरीज और ऐसी एक्सपीरियंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।